एग्जॉस्टन होता है और उसमें खाना क्या होता है, उसमें खाना घूमता रहता है और उसमें खाने का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, पेट का मुख्य काम क्या है, भोजन को जमा करना, भोजन को तोड़ना और उसको मिला के पचाने का काम है। जैसे ही खाना हमारे जठर में आता है तो हमारे जठर में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये साइंटिफिक थोड़ी बातें हैं, शब्द है, आपको शायद थोड़ा ऐसा भी लग रहा होगा कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं सरल भाषा में आपको समझाने की ट्राई करूंगी कि जैसे ही खाना हमारे जठर में आता है तो उसमें से एक जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आयुर्वेद में बोलते हैं जठराग्नि, मतलब कि एक जठर रस उसमें से रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, जिसको हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या करता है, तो जो मुंह में बैक्टीरिया हमारी लाल ग्रंथि में से लाइसोजाइम रिलीज हुआ था, उसने काफी सारे बैक्टीरिया को मार दिया था, लेकिन अभी खाने में जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु मौजूद है तो उसको ये क्या करता है, HCl मार देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड मार देता है, ये जबरदस्त एसिड होता है। ये एसिड यस, तो ये एसिड क्या करता है, हमारे खाने को पचाने का काम करता है, खाने को और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, और ये HCl ही है जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है, अभी इधर क्या होता है, खाने हमारे स्टमक को हमारा लीवर और हमारा पेनक्रियास दोनों मदद के लिए आ जाते हैं। जैसे ही खाना हमारे जठर में आता है, पेट में आता है, तुरंत हमारा लीवर और पेनक्रियास दोनों एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे जो खाना आता है ना वो कैसा होता है, वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक खाने को पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब क्षारीय रस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लीवर यहाँ पे बाइल्ड जूस रिलीज करता है। ठीक है, हमारा लीवर एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है जो 200 प्रकार के डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, हार्मोन्स बनाता है, हमारे न्यूट्रिशन को जमा करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट करके उसको स्टोर रखता है, और जब जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब हमारा लीवर हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, एक स्टोरेज का काम करता है, एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री ही समझ लो। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बाइल जूस रिलीज करता है, जिससे हमारे जठर में मौजूद जो भी एसिडिक फूड है वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही एसिड और अल्कलाइन दोनों मिक्स होते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें एसिडिटी नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं, खाना अच्छा बना होता है, टेस्टी बना होता है या हमारी पसंद का होता है तो हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, हमारा जठर समझो कि फूल हो गया है। अभी आप समझो आपने एक क्या बोलते हैं, एक बाउल लिया है जिसमें आपने छाछ बनाने के लिए, बटर मिल्क बनाने के लिए दही डाल दिया है, उसमें आप उसको वो बाउल को पूरा भर देते हो और फिर उसमें ब्लेंडर घुमाते हो तो क्या होगा, पूरा बाहर आ जाएगा, पूरी छाछ क्या गिर के जमीन पे आ जाएगी। ऐसे ही हमारे बॉडी में होता है कि जब हमारे जठर को, हमारे पेट को फूल हम खाने से भर देते हैं तो हमारा जो पेट है वो और HCl रिलीज करता है, और HCl रिलीज करता है जो कैसा होता है, एसिडिक होता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, गैस बनने लगती है, और क्या होता है जब वो ऊपर आती है तो ऊर्ध्व एसिडिटी होती है, मतलब ऊपर जैसे आता है तो ऊर्ध्व होता है, मतलब उसको बोलते हैं कि ऊर्ध्व एसिडिटी, मतलब कि ऊपर की तरफ इधर जलन होती है, छाती में, गले में जलन होती है, इधर वजन जैसा लगता है और हमारा मतलब दर्द होने लगता है, और नीचे जाती है तो हमारे पेट में जलन होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की एसिडिटी हमें होती है। किसके कारण होती है, जैसे हम ज्यादा तीखा तला हुआ या ज्यादा ओवर लिमिट खाना खा लेते हैं तब ज्यादा HCl रिलीज होता है जो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, जब भी एसिडिटी होती है तब डॉक्टर के पास हम जाते हैं या हम कोई एंटी एसिडिक दवाई लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो हमारे HCl को क्या करता है, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि उसको बिठा देता है, मतलब HCl को एकदम नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी गायब हो जाती है। तो हम आजकल देख रहे हैं कि काफी सारे लोग एंटी एसिडिक दवाइयां भी ले रहे हैं। जैसे ही एसिडिटी होती है तो वो तुरंत ही
केमिकल से एसिडिटी की दवाई ले लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, लेकिन इसको बार बार लेने से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो इधर जठर में से खाना हमारा आधा बच गया है। जठर में रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम रिलीज होते हैं और ये रेनिन और पेप्सिन क्या करता है, देखो हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, हमारे बॉडी को एमिनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी डायरेक्ट प्रोटीन को पचा नहीं सकता, हमारा बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं सकता। ठीक है, हमारा बॉडी डायरेक्ट फैट को पचा नहीं सकता। हमें प्रोटीन में से पेप्टाइड, पेप्टाइड में से एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट में से हमें फैट में से हमें फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट में से हमें ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन को प्रोटीन के छोटे रूप में मतलब के पेप्टिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जठर में प्रोटीन को तोड़ के उसको पेप्टिन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद 4 घंटे बाद सारा खाना हमारी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में हमारे मतलब जो भी खाने में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो हमारे मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, हमारे मतलब फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन में से पेप्टिन और पेप्टिन में से पेप्टाइड में रिलीज करके मतलब एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी छोटी आंत के निचले हिस्से में आ जाता है जिसे इलियम बोलते हैं। और इलियम में एक उंगली जैसी छोटी छोटी विलय होती है जिसमें हमारी बहुत सारी जो ब्लड की नसें हैं वो होती है, तो उसके माध्यम से फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज कहा जाता है, वो विलय के मार्फत से हमारे ब्लड में जाते हैं। और ब्लड में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स ये सभी फैटी एसिड, एमिनो एसिड और हमारे जो ग्लूकोज है उसको बॉडी के सेल तक पहुंचाते हैं और सेल इसमें से न्यूट्रिशन और एनर्जी लेता है। तो ऐसे हमारे छोटी आंत में लगभग 80% डाइजेशन का काम हो जाता है। अभी क्या होता है, छोटी आंत में से जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में पानी, वेस्ट सब एक साथ आता है। तो अभी बड़ी आंत का क्या काम है, बाय द वे हमारी छोटी आंत 21 फुट, बराबर कितनी लंबी है, 21 फुट यानी कि 7 मीटर लंबी है। और ये ऐसी सांप के आकार की ऐसी होती है, देखो इधर दिख रही है। हमारी छोटी आंत में क्या होता है, एक हार्मोन भी रिलीज होता है जो हमारे मतलब हमारे माइंड को मैसेज देता है कि अभी हमारा पेट भर गया है, खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारी छोटी आंत में होती है। उसके बाद खाना बड़ी आंत में आता है। आप इधर छोटी आंत अंदर है और बड़ी आंत ऊपर है, तो आप देख सकते हो। अभी बड़ी आंत में क्या होगा, बड़ी आंत जो भी मतलब वेस्टेज आया है उसमें से पानी अलग करके पानी को वापस हमारे ब्लड में भेज देगी जिससे हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो। और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, उसको एक हार्ड स्टूल में कन्वर्ट कर देंगी, मतलब कि एक मल बोलते हैं ना कचरा, वेस्ट स्टूल, तो हार्ड स्टूल में कन्वर्ट करके उसको कहाँ पे बेच देगी, कहाँ पे बेच देगी, तो उसको हमारे रेक्टम में यानी कि हमारे मलाशय में बेच देंगे। बाय द वे बड़ी आंत हमारी 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट लंबी होती है और उसमें स्टूल को अलग करने का, पानी को अलग करने का काम होता है। और जो भी बचे हुए जो अपाचित खुराक है, जो भी वेस्ट है, उसमें से जो बैक्टीरिया है उसको फर्मेंटेशन करने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। यस, नेक्स्ट बैंक खोल दिया। यस, बड़ी आंत में से खाना हमारे मलाशय में आता है, जो वेस्टेज है वो हमारे मलाशय में आता है। मलाशय क्या करता है, बड़ी आंत का ये अंतिम हिस्सा है और ये मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो अभी आपने देखा कि आपने जैसे ही खाना खाया आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ा, टॉयलेट जाना पड़ा, ऐसा हुआ नहीं हुआ? हाँ, किसी को हो सकता है, अगर उसको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। बाकी जब हम पूरा दिन खाना खाते हैं तो वो हमारे मलाशय में संग्रहित होता है और सुबह में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं और हम कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमें पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको तब तक मलाशय यानी कि रेक्टम उसको संग्रहित करता है। मलाशय में ह्यूस्टन बार होता है जो मल को एनस की ओर धकेलने, एनस यानी कि हमारा गुदामार, एक छिद्र होता है जहाँ से हमारा वेस्टेज निकलता है। तो ये ह्यूस्टन बार है जो वेस्टेज है उसको
हमारे गुदामार्ग की तरफ धकेलने का काम करता है। और वहाँ पे एक बलगम भी बनता है, मतलब एक चिकनाई बनती है जिससे मल आसानी से पसार हो सके, जिससे हमारे एनस को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी क्या होता है कि मल जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, तो कई बार हमें स्टूल पास करने में काफी जोर लगाना पड़ता है और कई बार हमें वहां से ब्लड भी होता है, ब्लड भी निकलता है। ठीक है, तो ये ना निकले उसके लिए ह्यूस्टन वाल्व क्या करता है, उसको मल को धकेलने का काम करता है। एनस क्या करता है, पाचन तंत्र का एक आखिरी अंग है जहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है। एनस के आसपास की नसें और मांसपेशियां है जो मिलकर स्टूल को आसानी से बाहर निकालने का काम करती है। तो ऐसे जबरदस्त हम एक खाने का निवाला लेते हैं तो वो दूसरे दिन हमारे बॉडी से निकलता है। तो ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ऐसे काम करती है। तो हमें एक बार हमारे भगवान को, हमारे इष्ट देव को, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतनी जबरदस्त सिस्टम हमारे बॉडी में फिट करके दी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे जीभ के टेस्ट के कारण या हम हमारे खाने पीने की खराब हैबिट के कारण कुछ ना कुछ कचरा डाल देते हैं और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर हमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आज एक जबरदस्त ऑफर भी है और थैंक्स टू मेलिन न्यूट्रीकेयर जिन्होंने हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की रिक्वेस्ट सुन ली और हम सभी की डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम है लीवर हेल्थ। लीवर हेल्थ, मैंने बोला ना कि लीवर एक केमिकल फैक्ट्री है जो हमारे पाचन में मैक्सिमम मदद करता है और हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो लगभग 1.5 किलो का होता है और वो बहुत सारे काम करता है। तो खास करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें हमारे लीवर को सही रखना बहुत जरूरी है। और लीवर को सही रखने के लिए जबरदस्त अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे पास है लीवर हेल्थ, जो हम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और अभी आज आगे आपको कुछ सरप्राइज भी देखने को मिलेगा जो मैडम बताएंगे, वो मेरा पार्ट नहीं है। तो ये ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और मैंने भी ये कम्युनिटी में आके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इम्प्रूव किया है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ काफी खराब थी। मैं 2, 3, 4 दिन तक मेरा पेट साफ नहीं होता था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, मुझे दवाइयाँ बाकी टेबलेट सब लेना पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू माय स्पॉन्सर जिन्होंने ये रास्ता दिखाया और अभी मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ एकदम जबरदस्त है। थैंक्स टू मेलिन न्यूट्रीकेयर, थैंक्स टू लीवर हेल्थ और थैंक्स टू माय स्पॉन्सर। और थैंक यू आप सभी को कि आपने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और इस अमेजिंग टॉपिक को आपने ध्यान से सुना। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू all of my mentor और thank you my sponsor, back to Master of Self।